दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे धर्म युद्ध, जिसको लिखे हैं अर्जुन देव चरण ने। ये एक कहानी है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में हम लोग लाइन बाय लाइन इसे पढ़ेंगे इंग्लिश टू हिंदी मीडियम में। अर्जुन देव चरण, अ टीचर बाय प्रोफेशन, इज बेसिकली अ पोएट। ये जो अर्जुन देव चरण है, पेशे से एक शिक्षक है और मूल रूप से यह एक कवि है। हिज प्लेज appear like an extension of his poetry, और इनके जो नाटक होते हैं वह एक पोइट्री का एक एक्सटेंशन है, बढ़ा हुआ रूप है इनकी कविताओं का। The poet in him shows through his short, crisp and pithy lines and the song of the chorus in his play। ये जो पोएट है, जो उनमें जो कवि है, वो हमेशा यह दर्शाता है किसके माध्यम से कि जो उनके जो लिखी गई छोटी सी है, जो क्रिस्प एंड पिथी लाइन्स हैं। तो ये अपने नाटक में जो भी लिखते हैं या जो अपने नाटक में कोरस लिखते हैं गाने में, इनके माध्यम से चलता है पता कि ये काफ़ी एक पोएट हैं, एक कवि हैं। His first book of Rajasthani plays published in the late 70s was received rather indifferently in the Rajasthani literary circles। इनकी जो पहली राजस्थानी नाटक थी, जिसको 17वीं शताब्दी के अंत में जो पब्लिश किया गया था, इससे काफ़ी ही उतनी अच्छी रिस्पॉन्स नहीं मिली। इनडिफरेंटली का मतलब होता है बड़ी ही उपेक्षा की गई, कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला साहित्य के क्षेत्र में। टिल दैट टाइम ड्रामा इन राजस्थानी हैड मींट इधर सम स्ट्रे वन एक्ट प्लेस ऑन सोशल इश्यूज लाइक विडो रीमैरेज, डॉरी एटसेट्रा, और द फोक प्लेस बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल एंड मिथोलॉजिकल थीम्स। और उस समय तक राजस्थान में यानी राजस्थानी ड्रामा का मतलब सिर्फ या तो कुछ छोटे मोटे एक्ट हुआ करते थे या नाटक हुआ करते थे सामाजिक मुद्दों पे, जैसे कि विडो रीमैरेज, कोई विधवा का पुनर्विवाह, या डॉरी था यानी दहेज प्रथा थी, या कोई फोक प्लेस जो छोटे पैमाने पे स्थिर जो होते हैं, जैसे कि कोई ग्रामीण स्तर का। फोक प्लेस का मतलब जो लोकल सा नाटक हो, बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल एंड मैथोलॉजिकल, जो ऐतिहासिक, और मैथोलॉजी का मतलब जो पौराणिक कथाओं पे, धार्मिक कथाओं पे बेस्ड हो, वैसे मुद्दों पे जो बनाते थे नाटक, ये सब हुआ करते थे पहले ज़माने में, राजस्थानी खास करके प्ले। अ फुल लेंथ प्ले ऑन अ कॉन्टेम्प्रेरी थीम वॉज बियॉन्ड कॉन्जेक्चर। और जो एक अच्छी खासी लंबाई वाली, एक अच्छा लेंथ का जो नाटक हुआ करता था सामाजिक मुद्दों पे, वह अनुमान के बिल्कुल परे था। कॉन्जेक्चर का मतलब अनुमान। However, Arjun's arrival on the scene is significant not only in terms of dramatic literature but also of modern theatre। फिर यह कहता है, हालांकि अर्जुन्स अराइवल, ये जो अर्जुन देव चरण का जो आगमन हुआ, ऑन द सीन इज सिग्निफिकेंट नॉट ओनली इन टर्म ऑफ ड्रामेटिक लिटरेचर, और ये जो ड्रामा के साहित्य में इनका जो आगमन हुआ, ये न केवल महत्वपूर्ण है बल्कि ऑल्सो ऑफ मॉडर्न थिएटर, जो आधुनिक थिएटर था उसके लिए भी काफ़ी मायने रखते हैं। अर्जुन देव्स प्लेज इंक्लूड दो नाटक आजरा, गुवारी एंड संकारियो, बोल मारी मच्छक किट्टोक पानी, धर्म युद्ध एंड मुक्ति गाथा। और ये जो अर्जुन देव के चरण द्वारा लिखे गए कुछ प्लेस के नाम है, कुछ नाटक के नाम हैं जो यहाँ पे मेंशन किया गया है। धर्म युद्ध इज द स्टोरी ऑफ पद्मा, a young girl educated through scriptures like the Ramayana, the Mahabharata, etc। धर्म युद्ध, ये जो कहानी है, एक पद्मा नामक छोटी सी लड़की की कहानी है। एजुकेटेड थ्रू स्क्रिप्चर्स, और जिसको शिक्षित किया गया है, स्क्रिप्चर्स बोलते हैं धर्म ग्रंथ को या धर्म पुस्तक को, और जिसे शिक्षित किया गया रामायण और महाभारत जैसे धर्म पुस्तकों के द्वारा। शी फील्स एग्रीव्ड एंड एजिटेटेड by the uncharitably orthodox attitude of the society towards women। और वो काफ़ी एग्रीव्ड एंड एजिटेटेड, अपने आप को व्यथित और कुछ चिढ़ी हुई महसूस करती है। किस लिए? तो बाय द अनचैरिटेबली ऑर्थोडॉक्स एटीट्यूड, ये जो अनचैरिटेबली जो कुछ लोग हैं, जैसे कि अनचैरिटेबली वर्ड का मतलब होता है काफ़ी ही लोभी टाइप के। ये जो लोभी हैं, जो काफ़ी कंजूस हो, जो कभी दान पुण्य नहीं करते हैं, और काफ़ी ही रूढ़िवादी विचारधारा के हैं, और इस तरह की जो प्रवृत्ति के जो सोसाइटी में लोग रखते हैं, खास करके औरतों के लेके, तो वैसे सोच के लोगों के इंसानों से ये पद्मा नाम की लड़की काफ़ी चिढ़ी हुई है।
She repeatedly questions her parents and her teacher about the rights and the identity of a woman and asks them whether her identity is subject to her marriage. और वह बार बार रिपीटेडली दोहराते हुए बार बार अपने माता पिता से प्रश्न पूछती हैं और अपने शिक्षक से भी कि आखिर ये जो अबाउट द राइट्स एंड द आइडेंटिटी ऑफ अ वुमन, एक औरत की जो पहचान और अधिकार है, एंड आस्क देम वेदर हर आइडेंटिटी इज सब्जेक्ट टू हर मैरिज, कि क्या एक औरत की जो पहचान है, जो अधिकार है, क्या कहीं ना कहीं उसकी शादी से जुड़ी हुई है, शादी से कहीं वो कोई संबंध रखता है। तो कहानी को स्टार्ट करते हैं। धर्मजुद, पद्मा। मदर, व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ अ वुमन? पद्मा पूछती है कि माँ, ये मुझे बताइए कि एक औरत की पहचान क्या होती है। तो माँ कहती है, वाई डू यू आस्क दैट? तुम ऐसा क्यों पूछती हो? पद्मा, हाउ एम आई डिफरेंट फ्रॉम अदर्स? मैं दूसरों से भिन्न कैसे हूँ? माँ बोलती है, यू आर माई डॉटर, आर ओनली चाइल्ड एंड योर फादर्स डार्लिंग। तुम मेरी बेटी हो, मेरी सिर्फ एक ही बेटे हैं और तुम अपने पिताजी की सबसे प्यारी हो। पद्मा, फादर केयर्स मोर फॉर मनी दैन फॉर मी, इट टेक्स अ हार्ट टू बिस्टो लव। पद्मा कहती है, पिताजी तो मुझसे ज़्यादा अपने पैसों से प्यार करते हैं और प्यार देने के लिए एक दिल का होना आवश्यक है। माँ, फॉर होम डज ही सेव? तो फिर तुम्हारे पिताजी किसके लिए आखिर इतनी बचत करते हैं? He does all this only for your sake. You shouldn't think that I have no heart. और पिताजी जो हैं वो सब कुछ तुम्हारे लिए तो बचत करते हैं और तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास दिल नहीं है। पद्मा, बट आई डिडंट से इट ऑफ यू। बट मैंने ऐसा आपके लिए नहीं कहा। माँ, आई एम नॉट इन एनी वे डिफरेंट फ्रॉम हिम। मैं किसी भी रूप में पिताजी से डिफरेंट तो नहीं हूँ, भिन्न तो नहीं हूँ। माई आइडेंटिटी इज लिंक्ड विथ हीज एंड आई चेरिश द बॉन्ड। माँ कहती है आगे कि मेरी जो पहचान है वो उनसे जुड़ी हुई है, तुम्हारे पिताजी से जुड़ी हुई है, और मैं इस बॉन्ड को, ये जो बॉन्ड है हमारे और तुम्हारे पिताजी के बीच में, मैं इसे चेरिश करती हूँ, बहुत ही संजो के रखती हूँ। इंटर पद्मास फादर। अब यहाँ पे पद्मा के पिताजी की एंट्री होती है, वो आते हैं। फादर, व्हाट इज दिस टॉक अबाउट द बॉन्ड? पद्मास मदर। अब किस बॉन्ड के बारे में बात करें पद्मा की माँ? माँ, हेयर इज योर फादर, आस्क हिम वट एवर यू वॉन्ट टू नो। और ये लो, तुम्हारे पिताजी आ गए, अब पूछो तुम्हें जो उनसे जानकारी लेनी है। फादर, व्हाट्स इट माई चाइल्ड? पिताजी बोलते हैं, क्या बात है मेरे बच्चे? माँ, शी वॉन्ट्स टू नो व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ अ वुमन। माँ कहती है कि आपकी बेटी यह जानना चाहती है कि एक औरत की पहचान क्या है, आइडेंटिटी क्या है। फादर, यू विल नो इट डियर व्हेन यू आर मैरिड। प्रिय बच्ची, मेरी बेटी, तुम इसे अवश्य जानोगी जब तुम शादीशुदा हो जाओगी। पद्मा, डज मैरिज लेंड आइडेंटिटी टू अ वुमन? क्या शादी ही एक औरत की पहचान को वो तय करती है? माँ, व्हाट इज अ वुमन विदाउट अ हस्बैंड? तो आखिर एक औरत बिना पति की है ही क्या? पद्मा, व्हाट इफ वन डज नॉट गेट मैरिड? फिर पद्मा बोलती है, और अगर एक लड़की शादी ही न करे तो? माँ, व्हाई डू यू ऑलवेज आस्क सच सेंसलेस क्वेश्चंस? माँ बोलती, तुम हमेशा ये आधारहीन प्रश्न क्यों पूछती हो? पद्मा, व्हाट अबाउट अ वुमन हुज हस्बैंड इज डेड? पद्मा आगे कहती है, आखिर उस औरत का क्या जिसके हस्बैंड की मृत्यु हो जाते हैं, जिसके पति की मृत्यु हो जाती है? माँ, लाइफ इज हेल फॉर हर। माँ कहती है, जिंदगी उसके लिए नरक बन जाती है। पद्मा, दैट्स इनजस्टिस। फिर पद्मा कहते हैं, ये तो अन्याय है। माँ, यू नीडंट टॉक ऑफ जस्टिस एंड इनजस्टिस हियर। तुम्हें यहाँ पे न्याय और अन्याय की बात करने की जरूरत नहीं है। पद्मा, वाई, क्यों? माँ, ओवर हियर वुमेन डोंट हैव द राइट टू आस्क क्वेश्चंस। क्योंकि औरतों के पास यहाँ पे प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं होता है। पद्मा, व्हाट राइट डू दे हैव देन? तो आखिर किस तरह के अधिकार औरतों को दिया गया है? फादर, राइट्स आर इक्वल्स डियर
नहीं, जितने भी अधिकार हैं वो सबके लिए इक्वल हैं, बराबर हैं। फिर पद्मा क्या कहती है, वाई इज अ होम कंसिडर्ड अ प्लेस फॉर बार्गेनिंग, वन शुडेंट लिव इन सच अ प्लेस। आखिर एक घर को बार्गेनिंग के तौर पे, समझौता के तौर पे क्यों कंसिडर किया जाता है, क्यों माना जाता है। वन शुडेंट लिव इन सच अ प्लेस, ऐसे जगह पे तो एक औरत को नहीं रहना चाहिए। फर्दर यू विल गेट द सेम रिप्लाईज टू दिस क्वेश्चंस वेर एवर यू गो। बेटी, तुम ऐसे प्रश्नों का जवाब सेम पाओगी, तुम जहां भी जाओगे तुम्हें समान आंसर मिलेंगे। पद्मा, बट द आइडेंटिटी ऑफ अ वुमन इज द आइडेंटिटी ऑफ अ ह्यूमन रेस, अ सोसाइटी सेंस वुमेन। पद्मा क्या कहती है कि लेकिन औरत की जो एक पहचान होती है वो तो कहीं ना कहीं मानव प्रजाति के ही एक रूप है, एक मानव प्रजाति की ही पहचान है। मानव में से ही एक पुरुष और एक औरत होते हैं ना। अ सोसाइटी सेंस वुमेन, और एक समाज बिना औरत के, ये इतना वाक्य बोल ही रही थी कि बीच में फादर टोक देते हैं। उसके पिताजी बोलते हैं, दैट्स वाई दे से दैट मैरिज लेंड्स दिस आइडेंटिटी। तभी तो वे कहते हैं कि एक शादी ही इस पहचान को बढ़ावा देती है, एक पहचान का आधार रखती है। पद्मा, सो इफ अ गर्ल डज नॉट गेट मैरिड शी हैज नो आइडेंटिटी। तो पद्मा कहते हैं कि आपके कहने का मतलब ये हुआ पिताजी कि अगर एक लड़की की शादी नहीं होती है तो क्या उसे कोई अपनी पहचान नहीं है। वाई इज इट दैट एन अनमैरिड मैन इन इज वेनिरेटेड। ऐसा क्यों होता है कि एक जो अनमैरिड मैन है, जो अविवाहित पुरुष है, उसे वेनेरेटेड करार दिया जाता है। वेनेरेटेड शब्द का अर्थ होता है कि काफ़ी ही आदरणीय और पूजनीय माना जाता है। एंड कॉल्ड अ सेंट, और साधु कहा जाता है। वाइल एन अनमैरिड वुमन, और इसके विपरीत एक जो अविवाहित लड़की है या औरत है, इज कॉल्ड इमोरल एंड वांटन। और जो एक अविवाहित स्त्री है या औरत है उसे इमोरल, अधर्मी कहा जाता है, अनैतिक कहा जाता है। एंड वांटन कहा जाता है। वांटन मतलब होता है ढीठ टाइप का, जो काफ़ी यहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं। तो एक जो औरत शादीशुदा नहीं है, एक स्त्री जो शादी नहीं की है, उसे कुछ अलग शब्दों से हम लोग समाज में बुलाते हैं। तो ये ऐसा 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 क्यों है। आखिर इस तरह की जो दो नीति की जा रही है, क्यों की जा रही है। तो कहीं ना कहीं पद्मा इस कहानी के माध्यम से बताना चाहती है कि हमारे समाज में आज भी, अभी भी बहुत से राज्यों में, बहुत से ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह की जो विषमताएं हैं देखने को मिलती है कि औरतों और लड़कियों को लेकर जो दृष्टिकोण है वो कुछ अलग होता है वनस्पत की, जो हम पुरुषों के बारे में अपनी सोच को रखते हैं। तो ये थी आपकी कहानी, और ये है कुछ वर्ड मीनिंग्स इस चैप्टर के। आप इस वर्ड मीनिंग का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो पॉज करके। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ें इस कहानी को। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।